नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार शांति। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हम लोग सहरसा ज़िला में और बनमाचड़ी प्रखंड के परसबन्नी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे बिहार सरकार का जो योजना है, शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे शिक्षा संवाद कार्यक्रम किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें खास देखने को मिल रही है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक आए हैं समाज को एक नई दिशा देने के लिए। जैसे बिहार की सरकार जो है वो बीपीएससी से सभी शिक्षकों का एग्ज़ाम लिए थे, और खास चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ के जो ग्रामीण समाज सेवी हैं योगेंद्र यादव जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पे दिया जा रहा है जितने भी नवनियुक्त शिक्षक आए हुए हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं ये लोग तो बेहतर बनाएंगे ही, हमारे समाज के बच्चे जो हैं उनको एक नई दिशा देंगे और आगे चल कर के वो लोग अपने समाज और गांव का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समाज सेवी योगेंद्र यादव जी हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। आपने भागवत गीता ही क्यों चुना शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए? धर्म के जगह पर गीता को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है हिंदू धर्म में, और मुस्लिम धर्म में कुरान को बहुत पुण्य बुक माना गया है। तो हम जो आज मुझे ऐसा दिल हुआ कि उनको हम एक गीता और कुरान से उनको सम्मानित करें, और वो मुझे वो आश्वस्त करें कि हम स्कूल को कितने आगे बढ़ाएंगे। अब उनका एक अलग ही स्कूल हो गया है, 10+2 जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय है। नए शिक्षक हैं, नए युवक हैं, बीपीएससी से पास करके आए हैं, और वो अपने एक एक बच्चे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसकी सम्मान में हम उनको गीता ही चुना है कि इससे बढ़ के और कुछ हो ही नहीं सकता है। बुक में गीता ही एक धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है, और मुस्लिम में कुरान ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये एक तरह से आप देखते हैं किसी कोर्ट में जज में भी किसी से बुलाया जाता है तो कहता कि आप गीता छू के या रामायण छू करके आप ये बोलिए। तो वही चीज़ जो हम आपस में इनसे एक परिचय पात्र भी होंगे कि वो किस सब्जेक्ट का शिक्षक आए हुए हैं, और उस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा मार्क से उन्होंने ये करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं जो समाज में एक नया संदेश जा रहा है, आप कुछ भी चुन सकते थे, जैसे गिफ्ट देने के लिए मतलब कॉपी कलम और भी कई चीज़ें हैं जो मार्केट में मिलता है। लेकिन सबसे अलग हट के देख रहे हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय के शिक्षक हैं उनके लिए कुरान, और जो भी हिंदू समुदाय के शिक्षक हैं उनके लिए भागवत गीता देख रहे हैं। तो ये कैसे ख्याल आया आपके मन में? ये मेरा एक्चुअली हम जो है हर जगह जो है मेरा समाज वर्क था। मैं जब जॉब में था तो जहाँ ऑफिस में था वहाँ भी मैं ऐसी सामाजिक कार्यक्रम करता था, और जहाँ मेरा रेजिडेंस होता था दिल्ली में वहाँ भी मैं इसी तरह का कार्य करता था, और यहाँ आने पर इसी तरह का कार्यक्रम जो है सोचते हैं। और ग्रामीण भी हमें बहुत सहयोग दिया। आज हमारे एक अरविंद बाबू, अरुण बाबू तो है नहीं, उन्होंने जो है बड़ा, जो मैंने कहा था कि मेरा लैंड कहीं भी है, कोई सड़क बनाना चाहता है तो एक साइड वो बना दे, और उनका जो है हम अभी तक कर्जदार है, वो हमारे उठा ही नहीं रहे हैं। उनको मैंने कहा था कि जब आपको हम पार्टी देंगे कि आप कहीं भी 5 रोड कहीं भी बनाइए गाँव में, और उन्होंने करके दिखाया। और पहला रोड उन्होंने बनाया, अरविंद जी, अरुण जी। तो उनका कर्ज अभी तक मुझे उतार नहीं रहे। पता नहीं उनके मन में क्या है कि कहीं और उस संख्या को बढ़ाएं, वो 5 से 10 करेंगे, 15 करेंगे, शायद वो कर्ज को आज तक हमको नहीं उतार रहे हैं और हमारी हाथों से मिटाई नहीं खा रहे हैं। तो मेरा एक सामाजिक उद्देश्य ही रहा है शुरू से, इसलिए मैंने इस तरह की सोच मैंने रखा गीता और कुरान को। और कहीं ना कहीं देखते हैं जो विद्यालय के प्रति आपका गहरा लगाव है, प्रेम है, और इसको बेहतर बनाने के लिए जो है खास आप प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि अभी शिक्षा संवाद में जैसा कि आप बोल रहे थे, कई सारे कमियां आप विद्यालय की गिना रहे थे, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला आपको? क्या वह समस्या दूर होगी? अब देखिए, आश्वासन तो मिला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी बेहतरी के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो नवागंतुक अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा। आज तो मैं उनसे परिचय पात्र करेंगे, और उनसे आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के प्रति आप एक ऐसा माहौल तैयार कर दीजिए कि आपका यहाँ नाम हो और शिक्षा में 4 चांद लगे। एक बार की बात है, अध्यापक में ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप जो हैं, एक सरकार ने आपको एक मतलब बीपीएससी करा करके शिक्षक बना करके यहाँ भेजा है। नई बहू है, यानी कि शिक्षा रूपी नई बहू बना करके आपको भेजा है स्कूल में।
स्कूल में एक चमत्कारी काम करने के लिए भेजा है। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं नई बहू जो है बन करके वो सास को ससुर को लात मारे। मेरा मतलब है शिक्षा को लात मारे, शिक्षा को अनदेखी करे, मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिएगा, पुराने को देख करके ऐसा मत करिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था, वो बहुत अनपढ़ गंवार था बेचारा, बहुत बेवकूफ़ टाइप का था। उसे कोई भी ले जाता था और उससे काम करा करके 500 की जगह 200 रुपये देता था। जब उसकी शादी हो गई तो उसके पति जो है, उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी के सामने आया आदमी काम करवाने के लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काम करना है। ऐसे नहीं जाओगे, मालिक से मेरी बात करो। मालिक ने कहा भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं? मालिक से कहा, उन्होंने कहा काम करवाना है। मैंने कितना रोज़गार देंगे आप? 200। बोले नहीं जाएंगे आप, 500 मजदूरी है, 500 रुपये लेंगे आपसे तब जाएंगे ये, अभी ना मेरे पूछे बिना से कोई ले ना सकता। तो वो जो है जाने लगा वो काम पर। काम करके जब आता था वो तो 500 रुपये लेके आता था, या फिर वो ले लेती थी वो। तो ऐसा ही होना चाहिए। एक नई बहू आ गई, पढ़ी लिखी आई, तो उसने क्या किया, कितना सुधार किया, उसका जीवन एकदम खुशहाल हो गया और बड़े आराम से खाने पीने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाने लगा, वो घर बार उसका बहुत बढ़िया बन गया। तो आपको इसी तरह करना है। जो पुरानी परंपरा है इस स्कूल की, उसे आप भूल जाइए, आप उसे कतई आपको याद नहीं करना है। अब आपको नए सिरे से, आप बीएड करके आए हुए हैं, आपका शिक्षा स्तर बहुत हाई लेवल का है, उसी हिसाब से आपको डील करना है, उसी हिसाब से आपको बच्चों को डील करना है। बच्चों को प्यार से समझाना है, मोहब्बत से समझाना है, उसे इस तरह लगे कि मेरे गार्जियन हैं, मेरे माँ बाप हैं ये, ठीक है ना। जो ये धर्म की जो ग्रंथ है कुरान, इससे सम्मानित आपको किया जाएगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है, हम बीपीएससी से उर्दू विषय से हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस स्कूल में हमें सम्मानित किया जा रहा है, और गांव के लोग और यहाँ के शिक्षक और यहाँ के तमाम लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं। यकीनन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जब इस गांव में आएंगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस्लामिया +2 हाई स्कूल में एक शिक्षक के रूप में ही हम थे, और फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद हम यहाँ आए, हमारा पदस्थापन हुआ यहाँ। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ आने के बाद हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें इस तरह सम्मानित किया जाएगा। हम आप सबका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने हमारे ऊपर एतमाद किया, भरोसा किया। अब हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि हम उस भरोसे पर खरा उतरें, चूँकि गवर्नमेंट और हुकूमत का भी पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है, और उसने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करके यहाँ तक हमें पहुँचाया है और इस छोटे छोटे गांव तक पहुँचाया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो तलबा आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, हम उनको अपना ज्ञान बांट सकें, और हम बांट रहे हैं। बल्कि सर, आप समाज में कैसा योगदान देंगे और बच्चों को सर कैसा बनाएंगे? ये समाज में आने के बाद हमने एक सपना देखे हैं। सपना वो होता है जो हम नींद में देखते हैं, वो नहीं होता है। सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। इस समाज के लिए मैंने वही सपना सपनाया है जो हमें रात दिन सोने नहीं देता है। और अभिभावक से भी हम यही आग्रह अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी उसी तरह के सपना अगर देखते तो ये हमारा समाज एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे जगह पर निश्चित रूप से पहुँचेंगे। धन्यवाद।